तो गाइस मैं हूं इन प्ले एक्सप्लेनर। आज हम एंटरटेनमेंट कर ले उसका पार्ट 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 और ये नहीं देखे तो आप पहले जाके वो देखें। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछला एपिसोड याद होगा तो उसमें हमारी जो सू होती है वो एक कमरे में खड़ी होती है। जो उसकी मेट्स होती है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती है। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं जो हमारी सू होती है कमरे में खड़ी होकर उन मेट्स को देखती रही है। तो वो फिर बोलती है कि तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जो हमारी सू होती है काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। तभी उनमें से एक मेट बोलती है तुम बाहर तो आओ, तुम्हारे साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। तभी वो दोनों मेट्स होती है, जैसे सू बाहर आती है वो दोनों मेट्स उसका हाथ पकड़ लेती है। मेट्स होती है जो सू के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करती है। जो सू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ इतनी मारपीट कर रहे हैं। तभी जो हम मेट्स को देखते हैं वो उसको पीट पटा के उसको खड़ा कर देते हैं। तभी उसमें से एक मेट बोलती है अरे इसे देखो तो सही, ये कितनी इडियट सी लग रही है। तभी जो दूसरी मेट होती है बोलती है हाँ मुझे पता है, इसे अभी भी लगता है हम इसके अभी भी नौकर हैं। तभी वो एक और मेट बोलती है कि हाँ मुझे पता है, इसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, इससे जितनी सज़ा मिलनी थी अब मिल चुकी है। ये देख के सू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलती है बहुत हो गया, अब मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ कर दिया और मेरे साथ हाथापाई भी की, अब मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। तभी जो सीनियर मेड होती है फिर वो बोलती है अच्छा ये तुम्हारे लिए बहुत हो गया, जो तुमने हमारे साथ किया उसे बिल्कुल भी तुम्हें नहीं पता कि तुमने हमारे साथ क्या क्या किया। जब भी तुम्हें पानी पिलाने के लिए तुम्हारे कोई भी वेटर का काम करती थी तो तुम मुझे हमेशा परेशान करती थी। कहीं पे भी मुझे कभी भी लात मार के मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी। हर दिन मेरे लिए बहुत बुरा होता था। और तुम मुझे पता है अभी भी तुम बहुत बड़ी डायन हो, अब मैं तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती। तुमने हमारे साथ क्या क्या किया, हमें आज तक भी हमें उसका अर्जाना भरना पड़ रहा है। तभी जो मेड होती है वो बोलती है कि तुमने मेरे को पता है, आज भी मुझे वो दिन याद है जब तुमने मेरे जो मेड के ऊपर एक ज्वेलरी चुराने का तुमने इंजाम लगाया था। उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तुमने उसे बोला था कि तुम अभी के अभी मेरी ज्वेलरी मुझे ला के दो और नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे साल भर की सैलरी काट दूंगा। जबकि उसने बिल्कुल भी कोई भी चोरी नहीं की थी, तुम्हारी कोई भी ज्वेलरी वहाँ से उठा के नहीं ले गई थी। तभी उसको होती काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती कि मैं इतनी बुरी भी कैसे हो सकती हूँ। तो जो मेड होती है वो बोलती है कि तुम्हें तो वो भी याद नहीं होगा कि जब तुमने उसे बहुत ज़्यादा डांटा था, फिर बाद में तुमने जब उसे बहुत ज़्यादा डांटने के बाद वो तुम्हारी बातों में नहीं है तो तुमने उसके सीधा गर्म पानी उसके मुंह पे डाल दिया था, जिससे कि उसको रात भर तकलीफ हुई थी, वो सो भी नहीं पाई। तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा। तभी जो मेड होती है वो बोलती है कि जो हमने जो तुम्हारे साथ किया वो तो बहुत कम है, इसके बदले जो तुमने हमारे साथ जो किया वो बहुत ज़्यादा था और हमने उसको बहुत ज़्यादा भुगता भी है और हमने उसको सहन करके तो भी हम तुम्हारे साथ खड़े रहे। तुमने बहुत बुरा किया था। जब तुम्हारा दोस्त था जब वो तुमसे मिलने आया था तो तुमने इसके लिए खाना बनाया था, तो उसने बोला था कि ये खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार है, तो तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया था। यह तो तुम्हें याद ही होगा। उसकी को एक्ट्रेस को तुमने ज़बरदस्ती उससे रिप्लेस करवाया था क्योंकि तुमने डायरेक्टर को बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा फेक एक्टिंग कर रही है, तो तुमने डायरेक्टर से बात करके उससे ज़बरदस्ती उसे चेंज करवा दिया था। जब तुम्हारे दोस्त को पता चला कि तुम्हारे कहने पे डायरेक्टर ने उसको रिप्लेस कर दिया तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। फिर उसने तुमसे आगे कहा था कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया और उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो उसकी पूरे करियर की तुमने ऐसी की तैसी कर दी। फिर जो मेड होती है वो बोलती है कि तुम कैमरे के सामने तो बहुत ही अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़िया बताती हो, पर तुम कैमरे के पीछे क्या हो वो किसी को भी नहीं पता, वो सिर्फ हम लोगों को भी पता कि तुमने क्या क्या किया था। सो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपने मन ही मन में सोचती हैं कि वो कैमरे के सामने ये क्या सीन हुआ कि कैमरे के सामने अच्छी थी और कैमरे के पीछे बहुत ज़्यादा बुरी थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि तभी वो जो मेड होती है काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के बोलती हैं हमने तो हमेशा की तरह तुम्हारा काम ही किया है, पर तुमने जो हमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से परेशान किया है उसका क्या हुआ। और तुमने बात बात पे हमारी सैलरी काट दिया करती थी और वो तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत है हमें। फिर सू बोलती है कि मैं तुम्हारी सारी परेशानी समझ सकती हूँ। और फिर जो हमारी सू होती है वो पानी से बाहर आने लगती है। तभी जो मेड होती है वो देखती है कि ये बाहर क्यों आ रही है। तभी वो सोच में पड़ जाती है कि इसको क्या हुआ, ये बाहर क्यों आ रही है और अब ये क्या करने वाली हैं। तभी जो दूसरी मेड होती है वो बोलती है हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अकेली और हम अब 3 हैं तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी जो हमारी जो सू होती है वो बोलती है तुम्हें मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर सू बोलती है कि मुझे पता है जो पुरानी वाली सू थी काफ़ी ज़्यादा बुरी थी और ये तो मैं तुम्हारी बातों से ही मान सकती हूँ। तभी जो तीनों मेट्स होती है वो उसको देखने लग जाती हैं कि ये क्या बोल रही है और वो सोच में पड़ जाती है कि ये ऐसा क्यों कह रही है। तभी हमारी जो सू होती है वो बोलती है अब तुम मेरे पीछे आ जाओ, अब जो तुम्हारा जो पैसा बाकी था मैं तुम्हें देने वाली हूँ। कि तभी जो दोनों मेट्स होती है आपस में बात करती हैं कि तुमने देखा इसके बिल्कुल भी जो इसके जो शब्द है वो पुराने वाली सू के बिल्कुल भी नहीं है और ये तो मुझे लगता कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है मुझे। ऐसा कौन करता कि अपने नाम को ही अपने आप से बुला रहा है कि वो अपना नाम ही खुद ही लेती है और वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो बोलती है चलो देखते हैं अब ये क्या करती है। तभी हम अगले सीन में देखती है जो सू होती है वो सारा का सारा पैसा लेके हाथ में खड़ी हुई होती है। तभी वो मेट्स को बोलती हैं जो तुम्हारा जो पुराना पैसा बाकी था ये तुम्हारा ये रहा, अब तुम्हें जो मैंने उसमें एक्स्ट्रा पैसा और मैंने इसमें डाल दिया है, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम इससे भी लेके चली जाना। ये देखते जो तीनों मेड से काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। तभी जो एक मेड होती है वो बोलती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसों से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, पर तुम अपना अतीत में जाके देखो जो तुमने हमारे साथ क्या क्या किया था। तभी जो मेड होती है वो सोच में पड़ जाती हैं कि हमने इसके साथ इतना बुरा किया,
तो भी हमें वो बहुत अच्छा खासा पैसा दे रही है। फिर वो सोचती है कि मुझे लगता है कि इसका दिमाग बहुत ही ख़राब हो चुका है। तभी हमारी जो सू होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी जो पुरानी यादें वो तो नहीं मिटा सकती, पर मेरे पास जो रास्ता है मैं तुम्हें सिर्फ पैसे दे सकती हूँ। अगर तुमने मेरे साथ और कुछ करने की कोशिश की तो मैं पुलिस वालों को फ़ोन कर दूंगी। अगर तुम चाहती हो तो मैं पुलिस वालों को इस मामले में इन्वॉल्व करूँ तो तुम्हारी मर्जी। तभी हमारी जो सीनियर मेड होती है वो बोलती है कि क्या तुम मुझे पुलिस वालों की बातें बता, क्या मुझे तुम डराना चाहती हो क्या? मैं किसी पुलिस वाले से मैं नहीं डर पाऊंगी। तभी हमारी जो सू होती है वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे काम क्यों कर रही थी, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सैलरी मिल रही थी। क्योंकि मैंने तुम्हें इतना परेशान करने के बाद भी तुम यहाँ से जॉब छोड़ के नहीं गई, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो तुम्हें जो सैलरी मिल रही थी वो तुम्हारे औकात से बहुत ज़्यादा थी, इसलिए तुम यहाँ से कभी भी काम छोड़ के नहीं जा रही थी। क्या मैंने सही कहा? ये बोल के जो सू होती है वो चुप हो जाती है। फिर जो मेड होती है काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि ये तो बिल्कुल ही सही कह रही है। अगले सीन में देखती है जो तीनों मेड्स होती है वो घर से बाहर चली जाती है। जो सू ने जो पैसे दिए होते हैं वो आपस में बांट बुटा के वहाँ से निकल लेते हैं। तभी हमारी जो सू होती है वो एक बेड पे लेटी हुई होती है। फिर वो अपने मन ही मन में सोचती है कि यार ये कितना बेकार एक्सपीरियंस था मेरा, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, अब मुझे भूख भी लग रही है। तभी वो जो सू होती है उसके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं। फिर वो सोचती हैं कि चलो नानी को फ़ोन करते हैं, एक बार नानी से मैं उनके हालचाल पूछ लेती हूँ कि वो उनकी तबीयत कैसी क्या है। तभी जो सू होती है वो नानी को फ़ोन मिला देती हैं। फिर उसका जो फ़ोन होता है जो नानी का बज रहा होता है। फिर वो सोचती है कि नानी ने खाना भी खाया होगा नहीं खाया होगा, और वो भी उनकी तबीयत कैसी क्या होगी। तभी हमारी जो नानी होती है वो फ़ोन उठा के बोलती है, हेलो आप कौन बोल रहे हैं? तभी हमारी जो सू बोलती है कि नानी आप बात कर रहे हो क्या? तभी जो नानी होती है वो बोलती है कि मैंने पहचाने नहीं, आप कौन बात कर रहे हैं? तभी जो सू होती है वो बोलती है कि मैं ये की दोस्त हूँ, मैंने आपको हेलो करने के लिए फ़ोन किया है। तभी जो नानी बोलती है कि मुझे फ़ोन करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तभी हमारी जो सू होती है वो नानी को बोलती हैं कि नानी मैं जल्दी आने वाली हूँ, अब मैं जो तुम्हारे घर के बहुत ही पास हूँ तो मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। फिर वो बोलती हैं कि मैं जल्दी मिलने वाली हूँ आपसे। तभी जो हमारी जो सू होती है वो घर से निकल जाती है। फिर वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि ये टाइम नानी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा होगा, अब मैं जाके नानी को देखने वाली हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगला एपिसोड हम जल्दी लेके आने वाले हैं। इसी के साथ गुड बाय।